रोज की तरह सुनीता आज भी सुबह जल्दी उठी और अपने काम में लग गई। उसे जल्दी जल्दी काम खत्म करके ऑफिस जाना था। सुनीता ने जल्दी से चाय बनाकर अपनी सास को चाय के साथ ब्रेड दी और बोली, माँ जी, आज नाश्ता बनाने के लिए मुझे बहुत देर हो गई है। आज आप दूध और ब्रेड खाकर ही काम चला लो। तेरा तो रोज का ही नाटक है। कभी कुछ काम नहीं होता तो कभी कुछ काम नहीं होता। अरे ऑफिस जाती है तो कौन सा मुझ पर एहसान करती है। समय पर नाश्ता तक नहीं दे सकती। माँ जी, आप नहीं जानती कि मुझे ऑफिस में कितना काम होता है। इसके बाद घर आकर घर का काम करना, सुबह उठकर जल्दी नाश्ता बनाना, बच्चों को स्कूल के लिए टिफिन बनाना, उन्हें तैयार करना। कितनी मुश्किल से मैं सारे काम खत्म करती हूँ और अगर जरा भी देर हो जाए तो ऑफिस में भी डांट सुननी पड़ती है। लेकिन ये सब बातें आपको कैसे समझ में आएंगी? हाँ हाँ, मुझे ये सारी बातें बताकर तू यही साबित करना चाहती है ना कि तुझसे सारे काम होते हैं सिवाय मेरे काम के। और अगर समय पर मुझे नाश्ता बना कर दे देगी तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा। माँ जी, आप क्यों नहीं समझती? मैं भी चाहती हूँ कि मैं सारे काम समय पर कर लूँ, लेकिन मैं एक ही हूँ और इतने सारे काम मुझसे नहीं हो पाते हैं। मैं जा रही हूँ, आप अपना नाश्ता खुद बना लेना। हाँ हाँ, तू जा। अब मैं तो अपना काम कर ही लूंगी। तेरी वजह से भूखी थोड़ी ना मरूंगी। और ऐसा कहकर सुनीता वहां से चली जाती है। ये सारी बातें घर के सामने खड़ी शोभा काकी और मोना काकी सुन रही थी। शोभा काकी मोना काकी से बोली, देख रही हो मोना बहन, दोनों सास बहू कितना झगड़ा करती हैं। हाँ शोभा बहन, इनका तो रोज का ही है। सारे गांव वाले यही कहते हैं कि इनके झगड़े कभी खत्म ही नहीं होते। हाँ, अब मैं भी पिछले कुछ दिनों से लगातार ही सब सुन रही हूँ। अब मुझे तो लगता है कि इनको जाकर समझाना चाहिए कि दोनों एक दूसरे के काम की कद्र करें। हाँ शोभा बहन, बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन पहली बात तो ये कि इन्हें समझाएगा कौन, और दूसरी बात, इतनी आसानी से इन्हें समझ में आने वाला नहीं है। उनके बेटे ने तो इन्हें कई बार समझाने की कोशिश की है, लेकिन दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़ी रहती हैं और एक दूसरे को ताने मारती रहती हैं और लड़ती रहती हैं। और ठीक है मोना बहन, ऐसा करती हूँ, मैं ही किसी दिन इनको जाकर समझाती हूँ। अगले दिन इतवार था। सुनीता भी घर पर थी। मौका देखकर शोभा काकी उनके घर पहुंच गई। पहले तो बातों का दौर चला और सुनीता ने शोभा काकी को अच्छी सी चाय भी पिलाई। उसके बाद शोभा काकी बोली, अरे गौरी, अब पूरे गांव में तुम दोनों सास बहू की झगड़े के ही चर्चे हैं। तुम दोनों सास बहू को इतना झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्या बताऊं शोभा बहन, मेरी बहू नौकरी क्या करती है, सारा एहसान मुझ पर ही जताती है। ना समय पर खाना बनाती है, ना ही समय पर नाश्ता देती है, और फोन पर लगी रहती है वो अलग। और जरा सा कुछ बोलो तो 100 बातें करती है। ये सुनकर सुनीता भी बोल पड़ी, देख रही हो काकी, कितना मुंह चलता है इनका। कभी भी मेरी मेहनत की कदर नहीं की इन्होंने। घर का काम करो, बच्चे संभालो, फिर ऑफिस भी जाओ और ऊपर से इनके ताने भी सुनो। भगवान ऐसी सास किसी को भी ना दे। अरे अरे, फिर तुम दोनों ने झगड़ा शुरू कर दिया। तुम दोनों को इस झगड़े का कोई ना कोई हल तो निकालना ही चाहिए। अच्छा, अगर तुम दोनों मानो तो मेरे पास एक बहुत ही अच्छा हल है इस झगड़े का। हाँ शोभा, अब बता क्या हल है तेरे पास। हाँ हाँ शोभा काकी, आप मुझे वो हल बताइए। इनका तो मुझे नहीं पता, पर मैं जरूर आपकी बात मानूंगी। देख गौरी, तुम दोनों ऐसा करो कि काम को बांट लो। एक दिन सारा काम तू कर और एक दिन सारा काम तेरी बहू करेगी। ऐसे में तुम दोनों को पूरे एक दिन आराम करने का समय मिल जाएगा और अपनी अपनी बारी में एक दूसरे को समय पर नाश्ता और खाना भी दे दिया करना। और फुर्सत वाले दिन वो फोन पर बात कर लिया करेगी और तू पड़ोसियों से बात कर लिया करना। इस तरह दोनों को अपने लिए पर्याप्त समय भी मिलेगा और घर के सारे काम भी सुचारू रूप से चलेंगे। अब क्या इस उम्र में मुझे बहू के साथ बराबरी का काम करना होगा और अपनी पारी पूरी करनी होगी। देखा शोभा काकी, माँ हमेशा ही उल्टी बात करती है। और वैसे बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। इस तरह हम दोनों के काम भी हो जाएंगे और हम दोनों को समय भी मिल जाएगा
और हम दोनों के झगड़े से पूरा मोहल्ला परेशान भी नहीं होगा। लेकिन माँ जी ये बात क्यों मानेंगी? ये तो सारे काम का बोझ मुझ पर डालना चाहती हैं। अच्छा अच्छा, जैसे तू बहुत काम करती होगी, तुझसे ज्यादा ही काम करती हूँ मैं। चल ठीक है, मुझे मंजूर है, कल से ऐसा ही कर लेते हैं। और फिर अगली सुबह काम करने की बारी सुनीता की थी। सुनीता अलार्म लगा के रोज के समय से पहले ही उठ गई। उसने जल्दी जल्दी सारा काम खत्म किया। माँ जी को समय पर चाय और नाश्ता भी दे दिया, बच्चों का टिफिन भी बना दिया और घर की सफाई भी कर दी। और आज सुनीता ने काम के बीच में किसी का फोन भी नहीं उठाया, पर इसी बीच उसे पूजा भी करना था। और पड़ोस की दो औरतें अपनी समस्या लेकर भी आ गई, वो भी सुननी थी। सुनीता ने वो सारे काम निपटाए, फिर वो ऑफिस के लिए लेट हो चुकी थी। ऑफिस वो चली गई। ऑफिस से घर आकर उसने घर का काम निपटाया, फिर अपनी सास की जगह बच्चों को कहानी सुनाई और उनके साथ समय बिताया, जिससे उसे सोने में काफी देर हो गई। सुनीता मन ही मन सोचने लगी, माँ जी तो मेरी कितनी मदद कर देती है, मुझे तो आज तक ये एहसास ही नहीं हुआ। मेरे बच्चों को संस्कार सिखाना, उन्हें समय देना, उन्हें कहानियाँ सुनाना, उन्हें इतना प्रेम करना, मोहल्ले वालों को अटेंड करना, उनकी समस्याएं सुनना, उन्हें समय देना, और तो और मेरे पति के ऑफिस से आने के बाद उसे उन्हें भी समय देना, साथ में पूजा पाठ करना। माँ जी की भी जिम्मेदारियां कम नहीं है। मैं इतना काम करती हूँ तो वो भी कुछ कम नहीं करती। बस अभी तक मुझे उनके काम समझ में नहीं आते थे, पर आज आ गए हैं। और ऐसा कहकर सुनीता सो जाती है। अगले दिन गौरी की बारी थी। गौरी सुबह उठती है, जल्दी जल्दी खाना बनाती है, बच्चों का टिफिन तैयार करती है, फिर बच्चों को तैयार करती है और अपनी बहू को नाश्ता देती है। बहू ऑफिस चली जाती है। उसके बाद गौरी घर की सफाई करती है और बाकी सारे काम भी निपटाती है। कपड़े घड़ी साफ करते समय गौरी सोच रही थी, हे भगवान, घर में इतना काम होता है, मुझे आज ही पता चला। मैं तो बहुत थक गई। बेचारी सुनीता रोज इतना काम कैसे अकेले मैनेज करती होगी, और फिर उसे तो ऑफिस जाकर भी काम करना पड़ता है। वो सही कहती है, उसे सचमुच बहुत काम करना पड़ता है। मुझे ही समझना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। मैं उससे झगड़ा करती रहती हूँ। आज के बाद मैं कभी भी उससे झगड़ा नहीं करूंगी। और फिर जब शाम को सुनीता आती है तो गौरी उसे चाय बना कर देती है और कहती है, बहू, तू सही कहती है। मुझे आज काम करते समय ये एहसास हुआ कि तू सचमुच घर में बहुत सारा काम करती है, और अगर मेरे नाश्ते या खाने में थोड़ी बहुत देर हो जाए तो मुझे उसका इतना बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। मैंने सोच लिया है कि आज से मैं तेरे काम में तेरी पूरी सहायता करूंगी और कभी भी तुझे ताने नहीं मारूंगी, ना ही तुझसे झगड़ा करूंगी। माँ जी, मुझे भी आपसे कुछ कहना है। सारी गलती आपकी नहीं है, बल्कि मुझे भी आपको समझने में बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे लगा कि मैं ही इतना सारा काम करती हूँ, लेकिन आप भी मेरे घर के कामों में बहुत मदद करती हैं। मेरे बच्चों को समय देती हैं, घर की पूजा पाठ, मेहमानों को अटेंड करना, मोहल्ले वालों के साथ समय बिताना, कहीं ना कहीं ये मेरी ही मदद हो रही है। आज मुझे भी एहसास हुआ कि मेरे जीवन में आपकी कितनी ज़रूरत है। मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद आपको कभी भी कुछ बुरा भला नहीं कहूँगी, और हम दोनों अपने सारे काम साथ मिलकर करेंगे। और जो हमारी मोहल्ले में इमेज खराब है, जल्दी ही वो भी सुधर जाएगी, क्योंकि अब हमारे बीच कोई भी झगड़ा होने वाला नहीं है। और इस तरह अगला दिन भी आता है जब सास बहू दोनों मिलकर सारे काम निपटाती है। एक तरफ सुनीता टिफिन बना रही थी तो दूसरी तरफ गौरी घर की साफ सफाई कर रही थी। अब दोनों को एक दूसरे के कामों की इम्पोर्टेंस के बारे में पता चला। दोनों मिलजुल कर अपना काम खत्म करती और शाम को दोनों सुकून से बैठकर चाय पीती। तभी सुनीता कहती है, अम्मा जी, आज का दिन कितना सुकून भरा था ना। हमारे सारे काम हो गए और हमारे बीच कोई बहस भी नहीं हुई। हाँ बहू, तूने बिल्कुल ठीक कहा, और आज के बाद तो हमारी कोई बहस होने वाली भी नहीं है। जल्दी ये बात मोहल्ले वालों को भी पता चली। शोभा काकी ये सुनकर बहुत खुश हुई, क्योंकि उनका दिया हुआ आइडिया काम कर चुका था और अब सास बहू के झगड़े हमेशा के लिए खत्म हो चुके थे।